कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत, क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। जब चुनाव हो ही नहीं रहा है और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च, निकलना मत घरों से बाहर, और समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा दिए जाए। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी, और ये वार्निंग की है कि अपने घरों में रहो, और हमारी पत्नी को भी ये वार्निंग दी है कि निकलना मत बाहर। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। इस देश में इलेक्शन कमीशन को चुनाव से लेकर कोई भी अनाउंसमेंट करना बंद कर देना चाहिए, और वो अनाउंसमेंट इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि जीतने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है, और जब भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है तो चुनाव के नाम पर क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की उस राइट का मजाक उड़ाना है जिसमें लोकतंत्र की बात कही गई है, सत्ता के निष्पक्ष होने की बात कही है। फिर चाहे बैलेट पेपर हो या ईवीएम, किसी पर भी चुनाव कराने की तो कोई जरूरत महसूस नहीं होती। और ऐसा हमारा कहना नहीं, आजम खान साहब का कहना है। कल अचानक आधी रात में आजम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने के बाद उन्होंने जो अपनी नाराजगी के साथ खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्या खुलासे किए गए हैं हम आपको बता देते हैं। रामपुर में चुनाव आयोग से नाराज आजम खान साहब ने आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग रामपुर के लोगों को डराने का काम कर रहा है। ऐसे में रामपुर में चुनाव की जरूरत ही क्या है। चुनाव आयोग बीजेपी कैंडिडेट को जीता घोषित कर दे। इसलिए हम कहेंगे अखिलेश यादव से कि रामपुर में चुनाव नहीं होना चाहिए। आजम खान ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए भी कहा है कि अखिलेश, जयंत, चंद्रशेखर आजाद रामपुर आने वाले हैं। आखिर वो यहाँ आके करने क्या वाले हैं जब रामपुर में चुनाव हो ही नहीं रहा है, और यहाँ आकर वो करे भिंगेगी भी क्या। उन्होंने स्थानीय पुलिस पर भी आरोप लगाया है। जिस तरह से गलियों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सपा को वोट दिया तो घर खाली करा दिया जाएगा। वहीं मेरी पत्नी को भी धमकी दी गई है। जी हाँ, मेरी पत्नी पूर्व सांसद है रामपुर की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें धमकाया गया है। आजम खान आगे कहते हैं कि पुलिस ने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को भी धमकाया है, उन्हें वार्निंग दी है कि घर से निकलना मत, वरना अंजाम खतरनाक होगा। महिलाओं के साथ अमानवीय, अशोभनीय और अभद्रता किसी भी व्यवस्था को शोभा नहीं देता है। हमारे पास कुछ फुटेज और वीडियोस भी हैं, लेकिन उसे मीडिया को नहीं दे सकते। दरअसल मीडिया देने से कोर्ट में कोई संज्ञान नहीं लेती है। मीडिया को मजलूमों का सहयोग नहीं मिल रहा। आजम खान ने अपने आवाज पर मीडिया से कहा, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रामपुर की मजलूम जनता मीडिया का सहयोग नहीं पा रही है। किसको आपका सहयोग मिल रहा है, यह बड़ी बहस का मुद्दा है। उन्होंने ये भी कहा, ये मेरी नसीहत नहीं है, ना ही कोई कटाक्ष है, बल्कि दर्दनाक अपील है, क्योंकि शहर में लोगों को रहने वाले आप भी हैं, आपके घर में भी बहन बेटियां हैं। 5 दिसंबर को रामपुर में चुनाव, 28 अक्टूबर को आजम खान को 3 साल की सजा होने के बाद विधानसभा सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई, जिसके बाद रामपुर में उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया था। रामपुर में 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे।
बताते चले कि चुनाव आयोग ने आजम खान से वोट करने का अधिकार तक छीन लिया है। सपा के आसिम रजा और बीजेपी के आकाश सक्सेना प्रत्याशी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी और प्रत्याशी सपा के बीच इस तरह का मुकाबला बना दिया गया है कि प्रत्याशी जो भाजपा के उन्हें जीता हुआ दिखा दिया है। आसिम रजा पुराने सपा के नेता है, साथ ही साफ तौर पर कहना है कि वो आजम खान के करीबी भी हैं। आकाश सक्सेना और राम आजम खान के बीच जो दूरी दिखाई दे रही है वो आपके सामने है। उन्हीं की वजह से उन्हें विधायकी से हाथ धोना पड़ा। 2 दिसंबर को जब सीएम योगी से मिलने जाएंगे आजम खान तो वो अपनी तमाम ताकत झोंक देंगे ये दिखाने के लिए कि रामपुर में किस तरीके से इंसाफ हो रहा है। आगामी 2 दिसंबर को सीएम योगी भी रामपुर में प्रचार करने के लिए आने वाले हैं। वहीं आजम खान ने भी बताया है कि रामपुर में अखिलेश के भी प्रचार के लिए आने वाले हैं। 2019 में वीडियो मॉनिटरिंग टीम ने ये मुकदमा लिखवाया था और 2019 में थाना मिल्क में मीडिया मॉनिटरिंग मीडिया के प्रभारी ने हेट स्पीच के मामले में मुकदमा दर्ज कराया और यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट के प्रथम निशांत मान की अदालत में चल रहा था। हेट स्पीच के मामले में जो स्पीच दी गई थी उसके मामले में उन्हें विधायकी से हाथ धोना पड़ा। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को एक वीडियो के आधार पर उनसे तमाम टिप्पणी अमानवीयता टिप्पणी का आरोप उन पर मढ़ा गया और तमाम चीजें जिस तरह से सामने आई वो भी आपके सामने है। इसमें उन्हें तब पूरी तरीके से तनाव में झोंक तो दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरह से आजम खान ने खुलासे किए, 27 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें 20 मई को जब जमानत दी गई तो उसके बावजूद ये तमाम चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उनकी पत्नी को धमकाया जा रहा है, घरों में साफ तौर पर धमकी दी जा रही है कि अगर सपा को वोट दिया तो घर से उठवा लेंगे। फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और महिलाओं के साथ अमर्यादित हरकतें की जा रही हैं। अब ईवीएम बैलेट पेपर की क्या जरूरत है जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है, तो फिर तमाम इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, तमाम लोगों को अपने घर छुट्टी पर भेज देना चाहिए और देश में एक बार में ये ऐलान कर देना चाहिए कि अब इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। यहाँ पर एक ही राजा का पूरा प्रचार प्रसार और उसी की मलकियत चलेगी और जब मलकियत उनकी चलेगी तो फिर चुनाव की जरूरत नहीं है और जब चुनाव की जरूरत नहीं है तो लोगों की सुरक्षा की जानी चाहिए और सुरक्षा नहीं की जाने की वजह से किस लिए ये तमाम संगठन खड़े किए गए थे, लोगों को आश्वासन देकर कि वो उनकी रक्षा करेंगे। अब यही तमाम प्रणाली लोगों के लिए ही गले का फांस बन गई है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके मशीनरी तौर पर लोगों को पूरी तरीके से परेशान, हराश और उनको घरों से उठाया जा रहा है। रामपुर में ये सियासी हलचल पर आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या और होने वाला है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।